नमस्कार दोस्तों, पेश है आपके सामने छोटी सी कहानी। उदयपुर राज्य में एक चेतक नाम का मूर्तिकार रहता था। वह बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। उसकी मूर्तियों को देखने दूर दूर से लोग आते थे। वह राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। कई बड़े बड़े राजा चेतक से मूर्तियाँ बनवाते थे, इसलिए उसको अपनी कला पर बहुत घमंड था। चेतक दिनों दिन अमीर होता जा रहा था। एक दिन चेतक मूर्ति बना रहा था, तभी एक सिपाही चेतक के पास आकर कहता है, चेतक, महाराज का आदेश है, तुम उनकी मूर्ति बनाओ। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, मूर्ति बनाने के बाद वह राजमहल जाता है और राजा को उनकी मूर्ति दे देता है। मूर्ति देख राजा बहुत खुश होते हैं और 5 सोने की असरफियाँ देते हैं। असरफियाँ लेकर वह घर के लिए चल देता है। तभी रास्ते में वह देखता है कि एक बाबा के पास में काफ़ी भीड़ लगी है। वह बाबा के पास जाता है और देखता है कि वह एक ज्योतिष है। चेतक तुरंत बाबा को अपना हाथ दिखाकर कहता है, बाबा, आप मेरा हाथ देखकर बताइए कि मैं भविष्य में कितने पैसे कमाऊंगा। बाबा उसका हाथ देखकर समझ जाते हैं कि यह बहुत घमंडी है। बाबा उससे कहते हैं, चेतक, तुम कभी अहंकार मत करना। चेतक कहता है, ये आप कैसा भविष्य बता रहे हो। बाबा उससे धीमी आवाज़ में कहते हैं, चेतक, अब तुम्हारे पास जीवित रहने के सिर्फ 50 दिन हैं। यह सुनकर वह बहुत डर जाता है और घर के लिए चल देता है। वह बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि अपनी मौत को कैसे टाला जाए। अगले दिन वह यमराज को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने जैसे 5 पुतले बनाता है। वह पुतले उसने हूबहू ऐसे बनाए थे कि उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि पुतला कौन है और चेतक कौन है। पुतला बनाने के बाद अब उसे और भी ज़्यादा घमंड होने लगा। आखिर उसकी मौत का दिन आ ही गया। उसने अपने 5 पुतले ज़मीन पर लिटा दिए और खुद भी ज़मीन पर लेट गया। थोड़े समय बाद यमराज आते हैं। यह देखकर चौंक जाते हैं यमराज। इतने सारे मूर्तिकार, इनमें असली मूर्तिकार कौन है? वह एक तरकीब लगाते हैं और ज़ोर से कहते हैं, वाह मूर्तिकार, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छी तरकीब बनाई है, लेकिन तुम जैसे महाकान कलाकार से इतनी बड़ी गलती कैसी हो सकती है। यह सुनकर चेतक तुरंत उठ जाता है और कहता है, गलती और मुझसे यह नहीं हो सकता। यमराज कहते हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने तुम्हारी गलती निकाली जिससे तुम्हारा अहंकार टूट गया। यह कहकर उसके बाद यमराज उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। धन्यवाद।